आज इंडिया बहुत तरीके से डेवलप हो रहा है। आने वाले कुछ साल में इंडिया फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे बिजनेसमैन पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। हमारी संस्कृति कल्चर से आज पूरी दुनिया इंडिया जैसे बनने के लिए उत्सुक है। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में जितने आविष्कार हो रहे हैं वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ पैटर्न जो है वो इस तरह से चलती है कि उन्होंने जन्म लिया, फिर स्कूलिंग करी, डिग्री ली, फिर जॉब किया और जॉब करते करते कुछ एक आध घर बना के वो वृद्ध हो जाते हैं। ना सोसाइटी को ना दुनिया को कुछ अच्छे देने की सोच या तो सोसाइटी में कुछ परिवर्तन लाने का जो विचार है वो हम में से बहुत कम लोग कर रहे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चंद लोगों की मेहनत से ये सारी चीज़ें नहीं बदलेगी। आज की लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, छोटी से छोटी चीज़ या कोई परिवर्तन लाना हो या कुछ भी करना हो, आपको सबसे पहले चाहिए होगा मनी, पैसा, राइट। पैसों से ही दुनिया चलती है, ऐसा अभी के लिए हमको लगता है। अभी के लिए यही शायद कंडीशन है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होने के बावजूद लाइक मनी, उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा, पैसों के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। फिर भी पैसों के बारे में हमारे स्कूल में हमें एजुकेशन नहीं दी जाती। मेरा आपको ये कहने का मतलब नहीं है कि आप बहुत कम उम्र से पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वैसे ही एक पैसा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बारे में भी एजुकेशन होनी चाहिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पैसों के बारे में भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या? चलिए, एक सिंपल सी बात है कि हमें पैसों के बारे में इतना ही पता है कि चलो मेहनत करेंगे, पैसे आ जाएंगे। मेहनत आपके स्कूल में एक प्यून भी करता है, टीचर्स भी करते हैं, प्रिंसिपल भी करते हैं और ट्रस्टी भी करते हैं, मैनेजमेंट पर्सन भी करते हैं। लेकिन इन सबका पैसों का जो लेवल है वो अलग अलग रहता है। चलिए और भी कन्विंसिबल तरीके से जानते हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, छोटा सा एनालिसिस करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि पैसों के बारे में सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं, या ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हमें अब तक स्कूल में नहीं दी जाती। चलिए एक पेपर लीजिए, उसमें 50-20 पीपल्स जो आपके आसपास के लोग हैं उसके नाम लिखिए और वहाँ पे 2 ब्रैकेट रखिए। ये ऐसे लोग होने चाहिए जो जिसको आपको लगता हो कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से उनसे इंस्पायर हो और आप उनको शायद आइडल मानते हो। आप आसपास के लोगों को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई मतलब जिसको भी आप, जो कोई भी पर्सन आपको पसंद है उसको इस लिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे 15-20 पीपल्स की लिस्ट बनाइए और वहाँ पे 2 ब्रैकेट रखिए। एक ब्रैकेट में ये लिखिए कि आप उनको अपना आइडल क्यों मानते हो, उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो आपको इंस्पायर करते हैं, आप उनको आइडल मानते हो। दूसरे ब्रैकेट में आपको ये लिखना है कि ये जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, कोई भी बंदा होगा जिसको आपने 15-20 पीपल में अपना लिस्ट में ऐड किया होगा, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। उसमें उसकी जो एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस कितना है, जैसे कि उसकी डिग्री रह गई, उनके स्किल्स है, या तो फिर उनकी जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसका इस पर्टिकुलर सक्सेसफुल होने में उनका पार्ट कितना है और किस हिसाब से वो एजुकेशन जो है वो उनको हेल्प कर रही है। इस 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने से आपको इतना पता चल गया होगा। आप फैमिली का कोई भी पर्सन हो, पेरेंट्स हो, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो ये एक्सरसाइज के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि स्कूलिंग एजुकेशन और रियल लाइफ सक्सेस होने में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वहाँ पे जो हमारी रियल लाइफ है वहाँ के प्रिंसिपल्स कुछ अलग होते हैं, वहाँ के नियम कुछ अलग होते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके भी कहीं ना कहीं नियम जो है वो अलग है, उनके रूल्स अलग है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है या तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति से जाकर आप बात कर सकते हैं इसके बारे में।
कोई भी आपके पेरेंट्स हैं वो भी आपको अच्छे से बता सकते हैं कि जो स्कूल का एजुकेशन है वो एक डिग्री तक सीमित है। उसके बाद कोई नई स्कूल, कोई नया एजुकेशन, कुछ नए प्रिंसिपल्स और कुछ नए रूल्स के ऊपर दुनिया चलती है, और उसी रूल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे सेशन में हम एक्टिविटीज़ के तौर पे इस तरह से जो मनी है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आज के लिए ये जो टास्क था वो इनफ है। आप 15-20 पीपल की लिस्ट बनाइए, उसमें आपके आइडल उनको क्यों मानते हो, और उस आइडल सक्सेसफुल होने में उनकी स्कूलिंग एजुकेशन, उनके जो डिग्रीज है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, इतनी लिस्ट बनाइए और अपने आप से एनालिसिस करके खुद ही डिसाइड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।